भारत में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत डिजिटल बैंकिंग के सेक्टर में धमाल मचा रहा है। डिजिटाइजेशन के कारण हमारा देश का यूपीआई यानी स्वदेशी पेमेंट सिस्टम अब देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है। यूपीआई के चर्चा में आने के कारण भी भारत पेमेंट यानी लेन देन के मामले में हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब इसी यूपीआई को सऊदी अरब अपनाने जा रहा है। भारत और सऊदी अरब अपने बिजनेस और कारोबारी रिश्ते को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। इससे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं ट्रेड को लेकर जो भी दिक्कत आती हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब भारत अपने रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने में जी जान से लगा हुआ है। हाल ही में तेल और गैस को लेकर भारत और रूस के साथ रुपए रूबल ट्रेड हुआ था। अब देश रुपए रियाल व्यापार को अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगा है, यानी भारत सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। अब हमारे यूपीआई को किन किन देशों में मंजूरी मिली है वो भी आप जान लीजिए। भारत की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई ऐप को नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में अपनाया जा चुका है। अब यूपीआई को भी विस्तार से समझ लीजिए। यूपीआई की सेवा लेने के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होगा, जिसके बाद इसे आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, तब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका फाइनेंशियल एड्रेस बन जाएगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड याद रखने की आपको जरूरत नहीं होगी। पेमेंट करने वाले को बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करना होगा और वे पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। भारत और सऊदी अरब के बीच रुपए और रियाल समझौते से क्या फायदा होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत अपने देश की तेल की जरूरत को विदेश से पूरा करता है। 85% तेल भारत विदेशों से आयात करता है। इसमें देश का मोटा पैसा विदेशों में चला जाता है, जिससे देश की तिजोरी खाली हो जाती है और तो और देश का फॉरेक्स रिजर्व भी घटने लगता है। इसी को काबू में करने के लिए भारत ने अपनी करेंसी में ट्रेड करने का फैसला किया है। भारत विदेशी देशों को इंडियन करेंसी में पेमेंट को एक्सेप्ट करने का आग्रह कर रहा है। इसके लिए सभी तरह के पॉलिसीज में बदलाव और नए कानून भी बना दिए गए हैं। भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि विदेशों से भेजे जाने वाला पैसा। भारत के लोग विदेशों में जाकर नौकरी और बिजनेस करते हैं। वे वहां से जब अपना पैसा भारत में भेजते हैं तो वो रकम को रेमिटेंस कहा जाता है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में $87 बिलियन रेमिटेंस के साथ दुनिया भर में टॉप पर है भारत। भारत अपनी 85% तेल इराक, रूस और सऊदी अरब से मंगवाता है। ऐसे में तीसरे नंबर पर तेल निर्यातक के साथ रुपए रियाल का सौदा फायदेमंद हो सकता है। भारत पहले ही रूस के साथ रुपए रूबल ट्रेड को फाइनल कर चुका है। बता दें, भारत को दुनिया भर के ऑयल प्रोड्यूसिंग देश सस्ते दर पर तेल देने को राजी है। अब तो देशों के बीच कंपटीशन भी होने लगा है। जब क्रूड ऑयल $116 प्रति बैरल था, तब रूस $16 प्रति बैरल की डिस्काउंट पर भारत को तेल देने को राजी था। वहीं ईरान और इराक भी भारत को लुभाने में पीछे नहीं है। इन देशों ने भी भारत को सस्ती दर पर तेल मुहैया कराने का वादा किया था। तो अब देखना होगा कि नई डील और डिप्लोमेसी से भारत को कितना फायदा पहुंचेगा और देश की विश्वसनीयता में कितना चार चांद लग पाएंगे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को